नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसी से जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो एसी से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं, जैसे अपना है साइन वेव है, फ्रीक्वेंसी है, आवर्तकाल है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अपना ज्ञात रंग साइन वेव। साइन वेव क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के फेज कोणों के ज्या मानों का समय एक्स पर तैयार की गई तरंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? ज्या तरंग। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न की गई एसी कौन सी होती है? वो भी ज्या तरंग होती है। और अल्टरनेटर के अतिरिक्त जैसे ओसिलेटर द्वारा भी एसी उत्पन्न की जाती है। ज्या तरंग, साइन वेव। साइन वेव क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के फेज कोणों के प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के फेज कोणों के प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के फेज कोणों के ज्या मानों का समय ज्या मानों का समय एक्स पर तैयार की गई तरंग क्या कहलाती है? ज्या तरंग। समय एक्स पर तैयार की गई तरंग क्या कहलाती है? ज्या तरंग कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के फेज कोणों के ज्या मानों का समय एक्स पर तैयार की गई तरंग ज्या तरंग कहलाती है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न की गई ऐसी भी ज्या तरंग होती है। और अल्टरनेटर के अतिरिक्त ओसिलेटर द्वारा भी एसी उत्पन्न की जाती है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। आवर्ती क्या होती है? उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। आवर्ती आवर्ती क्या होती है? प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और इसका अन्य मात्रक क्या होता है? साइकिल प्रति सेकंड भी होता है। प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के द्वारा राशि के द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती।
आवर्ती कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। और इसका अन्य मात्रक क्या होता है? साइकिल प्रति सेकंड। मात्रक हर्ट्ज और अन्य मात्रक साइकिल प्रति सेकंड। प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। उसके बाद आता है चक्र। साइकिल क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। उसके बाद आता है चक्र, साइकिल। चक्र क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान, किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण चक्र को क्या कहते हैं? पूर्ण परिवर्तन को क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्र को पूर्ण होने में कुल कितने डिग्री का कोण परिवर्तन होता है? 360 डिग्री का कोण परिवर्तन होता है। उसके बाद आता है समय अंतराल, टाइम पीरियड। समय अंतराल। समय अंतराल क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती राशि में होने वाले परिवर्तनों के एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड, समय अंतराल। प्रतीक क्या होता है इसका? टी। और ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका? सेकंड। किसी प्रत्यावर्ती राशि में होने वाले परिवर्तनों के एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? समय अंतराल कहलाता है। एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? समय अंतराल कहलाता है।
इसका प्रतीक क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, टी से, और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। और इसका मात्रक होता है सेकंड। समय अंतराल क्या होता है, ये आवर्ती का क्या होता है, विलोम होता है। आवर्ती क्या होती है, समय अंतराल क्या होता है, 1/आवर्ती। समय अंतराल t बराबर 1/f। इसके बाद आता है आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धनावेश तथा ऋणावेश दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है। उसके बाद आता है आयाम। आयाम क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत राशि अथवा प्रत्यावर्ती विद्युत राशि अथवा वोल्टेज का धनावेश तथा ऋणावेश दिशा में, वोल्टेज का धन तथा ऋण दिशा में, धन तथा ऋण दिशा में प्रत्यावर्ती विद्युत राशि अथवा वोल्टेज का धन तथा ऋण दिशा में मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है, उसका आयाम कहलाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत राशि अथवा वोल्टेज का धन तथा ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। उसके बाद आता है तात्कालिक मान, इंस्टांटेनियस वैल्यू। उसके बाद आता है तात्कालिक मान। तात्कालिक मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत राशि का किसी भी पल या क्षण में मान क्या कहलाता है, तात्कालिक मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत राशि का किसी भी पल में मान तात्कालिक मान कहलाता है। किसी भी क्षण में मान तात्कालिक मान कहलाता है। उसके बाद आता है शिखर मान, पीक वैल्यू।
शिखर मान क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती विद्युत राशि का धनात्मक व ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? शिखर मान, यानी पीक वैल्यू। शिखर मान प्रत्यावर्ती विद्युत राशि का प्रत्यावर्ती विद्युत राशि का धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान, धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान क्या कहलाता है? शिखर मान। अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत राशि का धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान क्या कहलाता है? शिखर मान कहलाता है। उसके बाद आता है रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के प्रभावी मान को क्या बोलते हैं? आरएमएस मान कहते हैं। ऐसी राशि का वह मान जो दिए गए समय में डीसी राशि के मान के बराबर ऊष्मा उत्पन्न करे, उसको क्या बोलते हैं? आरएमएस मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? ऐसी राशि का वह मान ऐसी राशि का वह मान, ऐसी राशि का वह मान जो डीसी राशि के मान के बराबर ऊष्मा उत्पन्न करे। जो दिए गए समय में डीसी राशि के मान के बराबर ऊष्मा उत्पन्न करे। डीसी राशि के मान के बराबर ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? आरएमएस मान कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? IRMS। IRMS इक्वल टू I मैक्सिमम अपॉन √2। √2 का मान कितना होता है? 1.414। IRMS इक्वल टू 0.707 I मैक्सिमम। क्या होता है? I मैक्सिमम। उसके बाद आता है अपना औसत मान, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है? प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के आधे चक्र में तात्कालिक मानों का औसत क्या कहलाता है? उसका एवरेज वैल्यू कहलाती है।
औसत औसत मान प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के एसी राशि के एसी राशि के औसत मान आधे चक्कर में तात्कालिक मानों का औसत क्या कहलाता है? एवरेज वैल्यू कहलाता है। आधे चक्कर में एसी राशि के आधे चक्कर में तात्कालिक मानों के का औसत उसका एवरेज वैल्यू कहलाता है। तात्कालिक मानों का औसत क्या कहलाता है? एवरेज वैल्यू, औसत मान कहलाता है। औसत मान औसत मान कहलाता है। एवरेज मान क्या होता है? आई एवरेज इक्वल टू आई मैक्सिमम टू आई मैक्सिमम अपॉन पाई। अपॉन पाई। आई एवरेज कितना होता है? आई मैक्सिमम का मान 0.637। आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई मैक्सिमम। ये किसका मान हो गया? औसत मान। उसके बाद आता है पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर जिसको बोलते हैं। पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के शिखर मान या आरएमएस मान के अनुपात को क्या बोलते हैं? पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के आरएमएस मान और शिखर मान के अनुपात को आरएमएस मान और शिखर मान के अनुपात को क्या बोलते हैं? शिखर गुणांक। शिखर मान के अनुपात को शिखर गुणांक कहते हैं। शिखर गुणांक या पीक फैक्टर
कहते हैं। पीक फैक्टर बराबर पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर बराबर पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, आई मैक्सिमम अपॉन 0.707 इंटू आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम आरएमएस पीक वैल्यू कितनी है 1.414। 1.414 √2 का मान कितना होता है 1.414। उसके बाद आता है अपना फॉर्म फैक्टर, आकृति गुणांक। आकृति गुणांक क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। और प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के आरएमएस मान और शिखर मान का अनुपात क्या कहलाता है? पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। फॉर्म फैक्टर फॉर्म फैक्टर यानी आकृति गुणांक। आकृति गुणांक क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को प्रत्यावर्ती विद्युत राशि के आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कहते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज, प्रभावी मान अपॉन औसत मान। फॉर्म फैक्टर बराबर आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज। आई आरएमएस का मान कितना है 0.707। 0.707 और आई एवरेज कितना 1.414। 0.707 को 1.414 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.11 आएगा। 1.11 इसका क्या आ जाएगा? फॉर्म फैक्टर का मान। इसके बाद आता है फेज। फेज क्या होता है? फेज क्या होता है? दो एसी राशियों के मध्य के सापेक्ष स्थिति को क्या बोलते हैं? फेज कहते हैं। इसमें धारा और वोल्टेज दो राशियां होती हैं। फेज सामान्यतः धारा तथा वोल्टेज के मध्य तुलना को दर्शाता है। फेज क्या होता है? दो एसी राशियों के मध्य सापेक्ष स्थिति को क्या बोलते हैं? फेज। दो एसी राशियों के मध्य
सापेक्ष स्थिति को क्या बोलते हैं? फेज कहते हैं। फेज दो एसी राशियों के मध्य सापेक्ष स्थिति को क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। इसमें धारा और वोल्टेज, फेज में कौन कौन सी राशियां होती हैं? धारा और वोल्टेज। धारा और फेज सामान्यतः धारा या वोल्टेज में क्या करता है, क्या दर्शाता है? तुलना दर्शाता है फेज और वोल्टेज में। इसके बाद आता है इन फेज। इन फेज इन फेज क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती राशि जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टता साथ साथ घटते बढ़ती हुई एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचते हैं, क्या कहलाता है? इन फेज कहलाता है। जब प्रत्यावर्ती राशि जैसे विद्युत धारा जब प्रत्यावर्ती राशि जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टता समय समय पर घटती बढ़ती हुई एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचती है। समय समय पर घटती बढ़ती हुई एक ही समय पर अपने सापेक्ष मान तक पहुंचती है। एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचती है, क्या कहलाता है? इन फेज कहलाता है। जब प्रत्यावर्ती राशि जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टता समय समय पर घटती बढ़ती हुई एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचते हैं, क्या कहलाता है? इन फेज कहलाता है। उसके बाद आता है आउट फेज। जैसे ये कोई ग्राफ है, वी आई। जब प्रत्यावर्ती राशियां जैसे विद्युत धारा और वोल्टेज समय समय पर क्या करती हैं? जैसे घटती हैं और फिर बढ़ती हैं, एक ही समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचती हैं, वो क्या कहलाता है? इन फेज। जैसे पहले 90, फिर 180, 270, 360 ऐसे। उसके बाद आता है आउट फेज। आउट फेज आउट फेज क्या होता है? जब दो प्रत्यावर्ती राशि घटती बढ़ती हुई कुछ समय के अंदर अपना अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करती हैं, क्या कहलाता है? आउट फेज। जब प्रत्यावर्ती राशि
जब प्रत्यावर्ती राशि घटती बढ़ती हुई कुछ अंश के अंदर कुछ अंश यानी थीटा के अंदर अपना अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करती हैं। अपना अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करती है। अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करते हुए क्या कहलाता है? आउटफेज कहलाता है। जब दोनों राशियों के मध्य का अंतर 90 डिग्री हो तो वह क्या कहलाता है? क्वाड्रेचर कहलाता है। यदि दोनों राशियों के मध्य का अंतर 180 डिग्री होता हो तो उस राशि को क्या बोलते हैं? एंटीफेज कहते हैं। उसके बाद आता है अग्रगामी राशि। अग्रगामी राशि लीडिंग क्वांटिटी। अग्रगामी राशि लीडिंग क्वांटिटी। अग्रगामी राशि क्या होती है? वह प्रत्यावर्ती राशि जो अन्य प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा अपने शिखर मान पर पहले पहुंचती है। क्या कहलाता है? अग्रगामी राशि कहलाती है। वह ऐसी राशि जो अन्य ऐसी राशि की अपेक्षा अपने शिखर मान पर पहले पहुंचती है। क्या कहलाता है? अग्रगामी राशि कहलाती है। वह ऐसी राशि जो अन्य ऐसी राशि की अपेक्षा अपने शिखर मान पर पहले पहुंचती है। क्या कहलाती है? अग्रगामी राशि कहलाती है। उसके बाद आता है पश्चगामी राशि लैगिंग क्वांटिटी। पश्चगामी राशि क्या होती है? वह प्रत्यावर्ती राशि जो अन्य प्रत्यावर्ती राशि की तुलना में अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है। क्या कहलाती है? पश्चगामी राशि कहलाती है। वह ऐसी राशि जो अन्य ऐसी राशि की तुलना में अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है। की
तुलना में अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है। वह ऐसी राशि जो अन्य ऐसी राशि की तुलना में पहले अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है क्या कहलाता है? पश्चगामी राशि कहलाती है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट के प्रकार, जैसे पहला अपना शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। पहला है अपना शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है? वह परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध ही लोड के रूप में जुड़ा होता है क्या कहलाता है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। वह परिपथ जिसमें केवल लोड ही परिपथ के रूप में जुड़ा हो। वह परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध ही लोड के रूप में जुड़ा हो क्या कहलाता है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। जैसे ये अपना सर्किट है, ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया और ये अपनी कौन सी राशि है? प्रत्यावर्ती राशि। और वह परिपथ जिसमें केवल क्या रेजिस्टेंस ही लोड के रूप में जुड़ा रहता है क्या कहलाता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। इस परिपथ में धारा और वोल्टेज क्या होते हैं? सेम कला में होते हैं, सेम कला में होते हैं। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? इकाई होता है। इसलिए इस परिपथ में शक्ति की गणना किससे करते हैं? 0 डिग्री से। इसलिए इसमें शक्ति गुणक की परिपथ की भांति ही की जाती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? इकाई होता है। और इसलिए इस परिपथ में शक्ति की गणना किससे की जाती है? डीसी परिपथ की भांति की जाती है। I = V/Z। इसके बाद आता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसके बाद क्या आता है? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ क्या होता है? जिस परिपथ में लोड के रूप में क्या जुड़ा होता है? सिर्फ इंडक्टर यानी प्रेरक जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेरणिक परिपथ कहते हैं। जिस परिपथ में
प्रेरक लोड के रूप में जुड़ा हो, क्या कहलाता है? शुद्ध प्रेरक या परिपथ कहलाता है। शुद्ध प्रेरक या परिपथ कहलाता है। जिस परिपथ में प्रतिरोध लोड के रूप में जुड़ा रहता है वो कहलाता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, और जिस परिपथ में इंडक्टर लोड के रूप में जुड़ा होता है क्या कहलाता है? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कहलाता है। जैसे ये इंडक्टर जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती राशि लोड के रूप में क्या जुड़ा रहता है? इंडक्टर जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है? शुद्ध प्रेरक या परिपथ कहलाता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज के क्या रहती है? 90 डिग्री पीछे रहती है, जिसके कारण पावर फैक्टर का मान क्या होता है? शून्य होता है। पावर फैक्टर का मान शून्य होने का कारण है कि शुद्ध प्रेरक या परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या है? शून्य है। शक्ति का मान क्या है? शून्य है। P बराबर VI cos phi, P इक्वल टू V डॉट I cos 90 डिग्री। क्या होता है? शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज के क्या रहती है? 90 डिग्री पीछे रहती है, और जिसके कारण क्या होता है? पावर फैक्टर का मान क्या होता है? शून्य होता है। और पावर फैक्टर का मान शून्य होने का कारण क्या है? कि शुद्ध प्रेरक या परिपथ में शक्ति का मान भी क्या है? शून्य है। P बराबर V डॉट I cos 90 कितना होता है? 0। तो ये हमारा क्या हो गया? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। जिस परिपथ में प्रेरक लोड के रूप में जुड़ा होता है शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कहलाता है। जिस परिपथ में प्रतिरोध लोड के रूप में जुड़ा रहता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। और शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है, जिसके कारण पावर फैक्टर का मान क्या रहता है? शून्य रहता है। और पावर फैक्टर का मान शून्य होने का कारण ही क्या है? शुद्ध प्रेरक या परिपथ में शक्ति का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।